वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं डेली रूटीन इन पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आप लोग अपने डेली रूटीन को किस प्रकार से बता सकते हैं, साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करेंगे इस पैराग्राफ में, और एडवांस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस भी जानेंगे किस प्रकार से हम बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हुए। तो स्टोरी टेलिंग आप लोग कैसे कर पाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हुए, ये सभी कुछ आप लोग पैराग्राफ के माध्यम से जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो पैराग्राफ होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी वाले पैराग्राफ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसकी इंग्लिश आप लोग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वो दे दूंगा, और अब उसकी इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करना है वो मैं आप लोग को साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से बताता हुआ चलूंगा। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस कहते किसे, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई कुछ कर रहा था पास्ट में, ठीक है, कोई कुछ पास्ट में कर रहा था, ये सेंस आता है। जैसे इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल है, मैं खाना खा रहा था, वो जा रहा था, हम काम कर रहे थे, वो गाना गा रही थी। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। वॉज वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई, ही, सी, इट या किसी नाम या कोई एक वचन संज्ञा के साथ वॉज का यूज करते हैं। यू, वी, दे या किसी बहुवचन संज्ञा के साथ वर का यूज करते हैं। देखिए, एक दो एग्जाम्पल है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं। देखिए, ये काम कर रहा था तो हम बनाते हैं इट वॉज वर्किंग। मैं मोबाइल खरीद रहा था, आई वॉज परचेसिंग अ मोबाइल। हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू द मार्केट। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूस कहते किसे हैं। अब देखिए, हिंदी वाला पैराग्राफ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। देखिए, आप लोग इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, और सेकंड आप लोग यहाँ से मदद करने जा रहा था, ये है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है इसलिए इसे दो पार्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इंग्लिश वाला पैराग्राफ दिखाने वाला हूँ, तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को हिंदी बताते हुए चलूँगा, और किस प्रकार से सेंटेंसेस यूज हुए हैं वो भी बताऊँगा। देखिए, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। यस्टरडे मतलब कल, आई वॉज फीलिंग वेरी हॉट, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। सो इसलिए आई वॉज गोइंग टू रेड फोर्ट विद माई फ्रेंड्स, मैं लाल किले जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, टू बाय समर क्लॉथ्स, गर्मियों के कपड़े खरीदने। आई वॉज गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ लाल किले घूमने जा रहा था। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, वॉज ईटिंग समथिंग, मेरा एक दोस्त कुछ खा रहा था। ही वॉज गोइंग ऑन ईटिंग समथिंग और द अदर, वो कुछ ना कुछ खाता ही जाता है या खाता ही रहता है। गोइंग ऑन का यूज करते हैं, कोई काम लगातार करते ही रहना। ही वॉज वेरी वोरेसियस, वो बहुत पेटू है या भुक्खड़ है। वोरेसियस का यूज करते हैं किसी चीज की बहुत ज्यादा भूख होना। फाइनली मतलब आखिरकार, वी रीच द बस स्टैंड, हम बस स्टैंड पर पहुंचे। एंड वर वेटिंग फॉर द बस टू अराइव, और बस आने का इंतजार कर रहे थे। माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग टू समवन, मेरा दोस्त किसी से बात कर रहा था। द बस गोइंग टू रेड फोर्ट वॉज कमिंग वेरी फास्ट, लाल किले जाने वाली बस बहुत तेजी से आ रही थी। वी वर एबल टू सी द बस कमिंग, हम बस को आते हुए देख पा रहे थे। ठीक है, बस के बाद आपने देखा यहाँ कमिंग लिखा हुआ, ये कमिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आते हुए। ठीक है, माई फ्रेंड वॉज कैचिंग द बस बाय होल्डिंग माई हैंड, मेरा दोस्त मेरे हाथ को पकड़कर बस पकड़ रहा था। वी वर गेटिंग द बस स्टॉप्ड, हम बस को रुकवा रहे थे। यहाँ पर गेट का यूज किया है हमने पॉजिटिव वर्ब के रूप में, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब हिंदी और इंग्लिश एक साथ दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, आफ्टर डैट मतलब उसके बाद, वी ऑल वर बोर्डिंग द बस, हम सभी बस में चढ़ रहे थे। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, वॉज बाइंग टिकट्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए टिकट खरीद रहा था। टू गो टू द रेड फोर्ट, लाल किले जाने के लिए। एंड आस्किंग फॉर द फेयर टू गो देयर, और वहाँ जाने का किराया पूछ रहा था। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त, वर सिटिंग ऑन द सीट्स, सीट पर बैठे हुए थे या बैठ रहे थे, ये दोनों सेंस देता है। सिटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है कि बैठे हुए थे। ठीक है, एंड सम और कुछ,
डिड नॉट गेट सीट्स, कुछ को सीट नहीं मिली, सो दे हैड टू स्टैंड, तो उन्हें खड़ा होना पड़ा। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, हु वॉज ईटिंग समथिंग और द अदर, मेरा एक दोस्त जो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, वॉज ईटिंग समथिंग एट दैट टाइम टू, उस समय भी कुछ खा ही रहा था, ठीक है। द बस वॉज स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड, बस स्टैंड के सामने रुक रही थी। जस्ट देन, तभी, एन ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू बोर्ड द बस, एक बूढ़ा व्यक्ति बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन ही वॉज लुकिंग वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर दिख रहा था, एंड और वॉज अनेबल टू डू सो, और ऐसा करने में असमर्थ था, मतलब बस पे नहीं चढ़ पा रहा था, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा था। आई वॉज ट्राई टू होल्ड हिज हैंड एंड मेक हिम बोर्ड द बस, हाथ पकड़कर बस में चढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। द कंडक्टर वॉज सेइंग लाउडली, कंडक्टर जोर से कह रहा था, हरी अप, जल्दी करो अंकल। एट लास्ट, अंततः, अंकल वॉज बोर्डिंग द बस, अंकल बस में चढ़ रहे थे, एंड और सिटिंग ऑन द सीट, और सीट पर बैठ गए थे, और सीट पर बैठ गए थे या बैठ रहे थे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एंड आई वर टॉकिंग अमंग आवर सेल्व्स, आपस में बात कर रहे थे, मेरे दोस्त और मैं आपस में बात कर रहे थे, अबाउट हाउ द बस वॉज गेटिंग टू क्राउडेड, बस में कैसे भीड़ होती ही जा रही है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एंड आई वर टॉकिंग अमंग आवर सेल्व्स अबाउट द फैक्ट दैट द बस स्टार्टेड गेटिंग क्राउडेड, मतलब कि मेरे दोस्त और मैं टॉकिंग कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे आपस में, आवर सेल्व्स अबाउट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बारे में कि द बस स्टार्टेड, बस में भीड़ शुरू होने लगी, इस बारे में, ठीक है। वाइल टॉकिंग अमंगस्ट आवर सेल्व्स, आपस में बात करते हुए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक ने, सैड, कहा, लुक देयर, लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, द नेक्स्ट बस स्टॉप वॉज कमिंग, अगला बस स्टॉप आ रहा था, ठीक है। वैसे यहाँ इज भी कर सकते हैं, अगला बस स्टॉप आ रहा है, ठीक है, अगर डायरेक्ट करे तो। विच वॉज द रेड फोर्ट बस स्टॉप, वो लाल किला बस अड्डा था। देन माई फ्रेंड्स वर गेटिंग अप फ्रॉम द सीट, मेरे दोस्त अपनी सीट से उठ रहे थे, एंड गेटिंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रहे थे, बस रुकवा रहे थे ड्राइवर से। देन माई फ्रेंड्स वर गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स, तब मेरे दोस्त अपने सीट से उठ रहे थे, एंड आस्किंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, और मतलब कि ड्राइवर से कह रहे थे बस रोकने के लिए। एट दैट टाइम, उस समय, द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द बस वेरी स्लोली, ड्राइवर बस को बहुत स्लोली चला रहा था, धीरे चला रहा था, ड्यू टू, क्योंकि कंजेशन ऑन द रोड, क्योंकि रोड पर भीड़ भाड़ थी, जाम लगा हुआ था, ठीक है। वी वर गेटिंग ऑफ द बस, हम बस से उतर रहे थे, आफ्टर द बस स्टॉप्ड, बस रुकने के बाद। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, वॉज थर्स्टी, प्यासा था, सो इसलिए ही वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने जा रहा था। अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज होल्डिंग समथिंग इन हिज हैंड, मेरे एक दोस्त ने अपने हाथ में कुछ थामा हुआ था, एंड वॉज कॉलिंग मी, और मुझे बुला रहा था। द रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बाकी दोस्त, वर रनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर दौड़ रहे थे, मेरे बाकी दोस्त उसकी ओर दौड़ रहे थे, एंड और रीच्ड हिम वाइल रनिंग, और दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे। देयर, मतलब वहाँ, द क्लॉथ सेलर, मतलब कि क्लॉथ सेलर था, मतलब कि कपड़े बेचने वाला, वॉज शाउटिंग, चिल्ला रहा था, 2 अंडर पैंट्स फॉर ओनली 20 रुपीज़, 2 अंडर पैंट्स सिर्फ 20 रुपये, मतलब 2 चड्ढी या कच्छे 20 रुपये में, ठीक है। इसी प्रकार से 2 अंडर पैंट्स फॉर 20 रुपीज़, 2 कच्छे 20 रुपये में, और वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही साथ बताऊंगा इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया गया है। ये पूरे सेंटेंसेस आप लोग को एक ही बार में याद होने चाहिए इस पैराग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो हिंदी वाला स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ले ही लिया है। अब आप लोग देखते जाइए हिंदी और इंग्लिश साथ में, जो कि आप लोग की पकड़ मजबूत हो सके।
कल मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ लाल किले गर्मियों के कपड़े खरीदने जा रहा था। यस्टरडे आई वॉज फीलिंग वेरी हॉट, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए आई वॉज गोइंग टू रेड फोर्ट, मैं लाल किले जा रहा था विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, टू बाय समर क्लॉथ्स, गर्मियों के कपड़े खरीदने के लिए। फील मतलब होता है महसूस करना या कुछ लगना, जैसे गर्मी महसूस कर सकते हैं, ठंडक महसूस कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ लाल किले घूमने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू विजिट रेड फोर्ट विद माई फ्रेंड्स, तो गोइंग टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कोई काम होने जा रहा था या कोई काम होने वाला था। ठीक है, कोई काम करने जाना। मेरा एक मित्र कुछ ना कुछ खा रहा था, वो कुछ ना कुछ खाता चला जा रहा था। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, वॉज ईटिंग समथिंग, कुछ खा रहा था। ही वॉज गोइंग ऑन ईटिंग समथिंग और द अदर, वो कुछ ना कुछ खाता ही चला जा रहा था। ठीक है, ये सेंस है। अब देखिए गोइंग ऑन का यूज किया यहाँ पर हम गोइंग ऑन की जगह कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, मतलब कोई काम लगातार करते रहना। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए वो बहुत ही पेटू था, ही वॉज वेरी वोरेशियस, तो यहाँ पर इज भी लगा सकते हैं, ही इज वेरी वोरेशियस। वो पेटू था, इसका मतलब इसका सेंस ये आ जाता है कि वो अब नहीं है, लेकिन इज लगा देंगे तो इसका सेंस ये रहेगा वो पहले भी था अभी भी है। ठीक है, अब देखिए वोरेशियस, किसी चीज़ की बहुत भूख होना, खासकर खाने की, जिसे हम खाऊ कह सकते हैं, भुक्खड़ कह सकते हैं। अंत में हम बस स्टैंड पहुंचे और बस के आने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली वी रीच्ड द बस स्टैंड एंड वर वेटिंग फॉर द बस टू अराइव। माई फ्रेंड वॉज, मेरा दोस्त किसी से बात कर रहा था, माई फ्रेंड वॉज टॉकिंग टू समवन। लाल किला जाने वाली बस बहुत तेजी से आ रही थी। द बस गोइंग टू रेड फोर्ट वॉज कमिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पर देखिए गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो किस तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। देखिए बस के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, बल्कि गोइंग लगाया, तो जाने वाली बस। ठीक है, द बस गोइंग, जाने वाली बस। कहाँ जाने वाली बस? टू रेड फोर्ट, लाल किले जाने वाली बस। तो इतना क्लियर है। अब देखिए हम बस को आते हुए या आते आते हुए देख पा रहे थे। वी वर एबल टू सी द बस कमिंग, तो यहाँ पर देखिए बस, उसके बाद कमिंग, आते हुए, मतलब आते आते हुए, ये सेंस है। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बस पकड़ रहा था। माई फ्रेंड वॉज कैचिंग द बस बाय होल्डिंग माई हैंड। हम बस को रुकवा रहे थे, कॉजेटिव। वी वर गेटिंग द बस स्टॉप्ड, देखिए गेट यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। पहले हमने गेट का यूज किया, उसके बाद डूअर है जो काम करेगा। डूअर कौन है? द बस। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस रुकवा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम सब बस पे चढ़ रहे थे। आफ्टर दैट वी ऑल वर बोर्डिंग द बस। मेरा एक मित्र सबके लिए लाल किले जाने की टिकट खरीद रहा था और वहां जाने का किराया पूछ रहा था। A friend of mine was buying tickets for everyone to go to the Red Fort and asking the fare to go there. मेरे कुछ दोस्त सीटों पर बैठे थे या बैठे हुए थे और कुछ को सीट नहीं मिली तो उन्हें खड़ा होना पड़ा। तो हम बनाते हैं Some of my friends, मेरे कुछ दोस्त were sitting, बैठे हुए थे, on the सीट पर, and or some did not get seats so they had to stand, तो उन्हें खड़ा होना पड़ा, they had to stand. मेरा एक दोस्त जो कुछ ना कुछ खा रहा था, उस समय भी कुछ खा रहा था। A friend of mine, मेरा एक दोस्त, who was eating something, जो कुछ खा रहा था, और the other, जो कुछ ना कुछ खा रहा था। something और the other का मतलब होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, was eating something at that time too, और उस समय भी कुछ खा रहा था। बस स्टैंड के सामने बस रुक रही थी। द बस वॉज स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस स्टैंड। तभी एक बूढ़ा आदमी बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत कमजोर दिख रहा था और ऐसा करने में असमर्थ था या ऐसा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जस्ट दैट मतलब तभी, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज ट्राइंग टू बोर्ड द बस, बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन
ही वॉज लुकिंग वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर दिख रहा था। वॉज अनेबल टू डू सो, और ऐसा करने में असमर्थ था, मतलब कि वो चढ़ नहीं पा रहा था। मैं उसकी मदद करने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू हेल्प हिम, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू होल्ड हिम नहीं हिज, आई वॉज ट्राइंग टू होल्ड हिज हैंड एंड मेक हिम बोर्ड द बस, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बस में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कंडक्टर जोर से कह रहा था, जल्दी करो चाचा। द कंडक्टर वॉज सेइंग लाउडली, कंडक्टर जो है जोर से कह रहा था कि हरी अप अंकल। आखिर में चाचा बस में चढ़कर और सीट पर बैठ रहे थे। एट लास्ट अंकल वॉज बोर्डिंग द बस एंड सिटिंग ऑन द सीट, मैं और मेरे दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि कैसे बस में काफ़ी भीड़ होती जा रही थी। माई फ्रेंड्स एंड आई वर टॉकिंग अमंग आवरसेल्व्स अबाउट हाउ द बस वॉज गेटिंग टू क्राउडेड। यहाँ पर आई के साथ वॉज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी यूज हुआ है ना, माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखना। देखिए, मैं और मेरे दोस्त आपस में इस बात को लेकर बात कर रहे थे कि बस में भीड़ होने लगी। तो माई फ्रेंड्स एंड आई वर टॉकिंग अमंग आवरसेल्व्स अबाउट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बारे में कि बस स्टार्टेड गेटिंग क्राउडेड, बस में भीड़ होने लगी। आपस में बात करते करते मेरे एक दोस्त ने कहा, उधर देखो अगला बस स्टॉप आ रहा है जो लाल किला का बस स्टॉप था। वाइल टॉपिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स, आपस में बात करते हुए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड, मतलब कि मेरे एक दोस्त ने कहा, लुक ओवर देयर, उधर देखो, द नेक्स्ट बस स्टॉप इज कमिंग, अगला बस स्टॉप आ रहा है। यहाँ इज भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पास्ट के बारे में वो बता रहा है, ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन हम यहाँ पर वॉज ही यूज़ कर लेते हैं कि अगला बस स्टॉप आ रहा था, ठीक, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। विच वॉज द रेड फोर्ट बस स्टॉप, वो लाल किले का बस अड्डा था। तब मेरे दोस्त सीट से उठ रहे थे और ड्राइवर से बस रुकवा रहे थे। Then my friends were getting up from their seats, मतलब कि मेरे दोस्त अपने सीट से उठ रहे थे उस समय तब, एंड और गेटिंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, और ड्राइवर से बस रुकवा रहे थे। या फिर देन माई फ्रेंड्स वर गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स, या फिर फ्रॉम द सीट, मेरे दोस्त अपनी सीट से उठ रहे थे, एंड मेकिंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, सॉरी, एंड मेकिंग द ड्राइवर स्टॉप द बस, और ड्राइवर से बस रुकवा रहे थे, ठीक है। मेकिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, और इस वाले पॉजिटिव स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तब मेरे दोस्त अपनी सीट से उठ रहे थे और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रहे थे, अगर ऐसा कहे, देन माई फ्रेंड्स वर गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स एंड आस्किंग द ड्राइवर टू स्टॉप द बस, इस प्रकार से बनाया जा सकता है ये सेंटेंस, ठीक है, आस्किंग का यूज़ करके। देखिए, उस समय सड़क पर भीड़ होने के कारण चालक बस को बहुत धीमी गति से चला रहा था। एट दैट टाइम द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द बस वेरी स्लोली ड्यू टू कंजेशन ऑन द रोड, बस के रुक जाने के बाद हम बस से उतर रहे थे। वी वर गेटिंग ऑफ द बस आफ्टर द बस स्टॉप्ड, मेरा एक दोस्त प्यासा था तो वह पानी पीने जा रहा था। A friend of mine was thirsty, so he was going to drink water. मेरे एक मित्र ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और मुझे पुकार रहा था। A friend of mine was holding something in his hand and was calling me. मेरे बाकी दोस्त उसकी तरफ दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गए। The rest of my friends, मेरे बाकी दोस्त या बचे हुए दोस्त, were running, दौड़ रहे थे, टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर, एंड रीच्ड हिम, उसके पास पहुंचे, वाइल रनिंग, दौड़ते हुए। वहाँ कपड़ा बेचने वाला चिल्ला रहा था, 2 जंघिया जिसे कच्छे बोलते हैं, सिर्फ 20 रुपए में 2 कच्छे आदि इत्यादि, ठीक है। देखिए, देयर द क्लॉथ सेलर वॉज शाउटिंग, क्लॉथ सेलर मतलब कि कपड़े बेचने वाला चिल्ला रहा था, 2 अंडर पैंट्स फॉर ओनली 20 रुपीज़, 2 जंघिया जिसे कच्छा बोलते हैं, 2 कच्छे 20 रुपए में केवल, 2 अंडर पैंट्स फॉर
RS20 मतलब 2 कच्छे 20 रुपये में, और इसी प्रकार से वो बोलते जा रहा था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इससे और किस प्रकार से डेली रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आप लोग को बताया है, जो कि इसी प्रकार से बताना चाहिए कि डेली रूटीन में हम किसी भी टेंस को किस प्रकार से यूज़ करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मैं इस वीडियो पे टारगेट रख देता हूँ सिर्फ 1000 लाइक के। 1000 लाइक के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डेली रूटीन के ऊपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।